सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाला ब्लड, यानी कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ब्लड के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं या क्या क्या मिलता है। तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला है प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा एक अलग पार्ट है और फॉर्म्ड एलिमेंट जिसमें से हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती हैं, ये अलग पार्ट है हमारे बॉडी में। प्लाज्मा जो कि 60% लगभग पूरे ब्लड का होता है, और जो ये फॉर्म्ड ब्लड होता है ये हमारे बॉडी में 40% के आसपास होती है, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 97% प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, वाटर ही होता है, ठीक है। और अगर बात करूं और क्या क्या पाए जाते हैं, तो अमीनो एसिड पाया जाता है इसमें, कुछ न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन पाए जाते हैं, नाइट्रोजनियस वेस्ट भी पाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिस पाए जाते हैं तथा गैस पाए जाते हैं। प्रोटीन्स की बात करूं, इसमें एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन, ठीक है, ये पाए जाते हैं। जिसमें से फाइब्रिनोजन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करता है। हमारे प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो ब्लड को क्या कराता है, क्लॉट कराता है, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करूं, जिसमें से आते हैं ल्यूकोसाइट, ठीक है, इरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट्स। ल्यूकोसाइट जिसको हम लोग वैसे तो डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और इरिथ्रोसाइट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी, ठीक है। आरबीसी की बात करूं तो ये हमारे बॉडी में आरबीसी होता है। ल्यूकोसाइट के अंदर भी कई सारे टाइप आते हैं। एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक होता है एग्रेनुलोसाइट। इसमें आते हैं ग्रेनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसेनोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सब डब्ल्यूबीसी के पार्ट होते हैं। जिसमें से लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का रोल प्ले करते हैं, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी यानी रक्षा करने में हेल्प करते हैं। और ग्रेनुलोसाइट इनका ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सबका रोल होता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करूँ तो हमारी बॉडी में आरबीसी जो होती है वो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरे उसमें देखते हैं हम लोग स्लाइड में कि जो हमारा आरबीसी होता है ना, इसका टाइम पीरियड जो होता है वो 120 डेज का होता है, ठीक है। आरबीसी का टाइम पीरियड कितना होता है, 120 डेज का। और जो डब्ल्यूबीसी का टाइम पीरियड होता है वो कहीं कहीं अलग अलग लिख के आता है, तो 5 से 7 डेज के आसपास इसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। और आरबीसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन, जो कि क्या काम करता है, ये आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, ठीक है, आयरन से फॉर्म होता है। और ये हमारे बॉडी के अंदर रेड कलर, ब्लड के अंदर रेड कलर लाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आरबीसी का टाइम पीरियड 120 दिन। रेड कलर लाता है जो ऑक्सीजन को ट्रैवल कराने में हेल्प करता है। एचबी यानी हीमोग्लोबिन की वजह से ही ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो पाता है हमारे वेसल्स के अंदर, यानी कि हमारे जो आर्टरी होती हैं, वेंस होती हैं, इनमें के, ठीक है। जो हमारे बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, कंपोजिशन, जिसमें से सबसे पहला आता है, फिर से रिवाइज कर दो, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक।